हेलो फ्रेंड्स आज का वीडियो है कि इनविजिबल ब्रेसेस ज्यादा बेटर हैं या फिर रेगुलर कन्वेंशनल ब्रेसेस। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मुझसे काफी बार पूछा गया, तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगा कि जो न्यू मार्केट में अलाइनर्स आए हैं इनविजिलाइन और अदर कंपनीज के थ्रू, जो इनविजिबल ब्रेसेस हैं, जो रिसेंट ट्रीटमेंट है वो ज्यादा बेटर है या फिर जो कन्वेंशनल ब्रेसेस पहले जो अब ब्रैकेट्स लगा के वायर लगा के दांत को सीधा किया जाता था कि वो ज्यादा बेटर है। फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स मैं एम्पिरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि इनविजिबल ब्रेसेस अलाइनर्स वो ज्यादा बेटर है या फिर कन्वेंशनल ब्रेसेस। फ्रेंड्स एक बात आपको समझना होगा कि दोनों के पहले आप डिफरेंसेस को समझिए कि कन्वेंशनल ब्रेसेस में क्या होता था कि ब्रेसेस वो फिक्स्ड होते थे। कैसे? फ्रेंड्स जब ब्रेसेस लगाए जाते थे उसको मेटल का भी रख सकते थे और सिरेमिक का भी। तो मेटल और सिरेमिक में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट जब आप स्माइल करते हैं तो मेटेलिक एक्सपोजर कम होता है और व्हाइट एक्सपोजर, सिरेमिक का एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा स्माइल खराब नहीं लगती। ऑलराइट, नाउ जो कन्वेंशनल ब्रेसेस होते हैं फ्रेंड्स वो फिक्स्ड होते हैं और उसमें वायर लगाना कंपलसरी होता है, नो मैटर व्हाट कि हमारा ब्रैकेट मेटल का है या फिर सिरेमिक का। अब उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाती थी, जैसे कि समटाइम्स वायर ब्रेक डाउन, ब्रैकेट पॉप्ड आउट, अल्सर्स, फूड लॉजमेंट एंड व्हाट नॉट। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पेशेंट की साइकोलॉजिकली काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो रही थी। उसके बाद अब क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि ब्रेसेस को यंग अडल्ट प्रेफर नहीं कर रहे थे। दैट मीन्स अगर वो कॉलेजेस में है और उनको सेमिनार प्रेजेंट करना है तो उनको नहीं चाहिए। उसके बाद अगर वो प्रोफेशनल हुए तब उनको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हैम्पर होती थी। तो अब टीथ अलाइन किए बिना उनको कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कैसे दिया जा सकता है? सो फ्रेंड्स इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलाइनर्स मार्केट में आए। अब अलाइनर्स क्या होते हैं? फ्रेंड्स ये थिन ट्रांसपेरेंट शीट होती है और ये इतनी पतली और ट्रांसपेरेंट होती है कि किसी को नहीं पता चलता कि आपने अपने टीथ पर कुछ भी वेयर किया हुआ है। दूसरा, ये रिमूवेबल होते हैं, तो आप इसे एनी नीड ऑफ रिक्वायरमेंट पे रिमूव कर सकते हैं। मोरओवर आपको इन्हें कम से कम 20 आवर्स इन अ डे वेयर करना होता है। दूसरा, इसमें जितने भी इश्यूज थे ब्रेसेस के, लाइक योर ब्रैकेट पॉप्ड आउट, वायर ब्रेक डाउन, अल्सर्स, फूड लॉजमेंट, वो सारी प्रॉब्लम्स अलाइनर्स ने खत्म कर दी। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब हम ब्रेसेस वेयर करते हैं फ्रेंड्स तो उसके लिए हमें अपने डॉक्टर के पास हर मंथ विजिट करना होता है। अब अगर आपने वो विजिट मिस कर दी तो आपका एक मंथ पोस्टपोन हो गया, तो जो ट्रीटमेंट है वो आपका एक महीना एक्सटेंड हो गया। इन अलाइनर्स फ्रेंड्स ये अलाइनर्स आपको एवरी 10 डेज रिप्लेस करने होते हैं। दैट मीन्स ये एक अलाइनर आपके टीथ की मूवमेंट कर रहा है विद इन 10 डेज। अब 10 डेज के बाद दूसरा सेट ऑफ अलाइनर वेयर करेंगे। तो जहां पर आपके टीथ 30 डेज में मूव हो रहे थे, अलाइनर्स के साथ आपके टीथ 10 डेज में मूव हो रहे हैं, तो आपका जो ट्रीटमेंट है विद अलाइनर्स वो 3 टाइम्स फास्टर हो गया। तो दैट मीन्स जो ट्रीटमेंट 2 साल में कंप्लीट हो रहा था फ्रेंड्स वो अलाइनर्स के साथ 8 मंथ में कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसा कि अभी मैं बता रही थी कि ब्रेसेस के लिए आपको आपके डॉक्टर्स को एवरी मंथ विजिट करना होगा, वेयरएज विद अलाइनर्स आपको आपकी फर्स्ट विजिट पे ही आपके सेट ऑफ अलाइनर्स दिए जाते हैं, जिसे आप अपने घर पर खुद से अपने हाथों से वेयर कर सकते हैं। आपको एवरी मंथ अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। 3 महीने 4 महीने में एक बार फॉलो अप होता है। एक ऐप के थ्रू आप अपने डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट रहते हैं, वो एवरी 10 डेज में आपका चेकअप करते हैं, देखते हैं टीथ का मूवमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। जस्ट इन केस कोई भी इश्यू लगता है तो पेशेंट को तब अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा हैसल फ्री है। दूसरा, क्योंकि ये इनविजिबल है, ट्रांसपेरेंट है, तो आप इसे किसी भी एज ऑफ लाइफ में वेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो सारे एडवांटेजेस हो गए अलाइनर्स के। अब प्रॉब्लम क्या है अलाइनर्स के साथ? फ्रेंड्स प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि ये इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल ब्रेसेस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। यस, जैसे कि अगर वो 25,000 उसमें होता था तो इसका नियर अबाउट 50,000 से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। बस यही एक प्रॉब्लम है कि क्यों? क्योंकि जो अलाइनर्स का मटेरियल है जिससे वो बनते हैं, जिस सॉफ्टवेयर से वो बनते हैं, ये जिस स्कैनर से उन्हें स्कैन किया जाता है, ये थोड़ा सा जो टेक्निक सेंसिटिव
एक्सपेंसिव काम है, ये सिर्फ उस सॉफ्टवेयर, उस टेक्निक की कॉस्ट है जिसकी वजह से अलाइनर्स इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल ब्रेसेस एक्सपेंसिव होते हैं. अदरवाइज if you can afford, friends, this is the best possible solution to align your teeth and to give you that smile which you can flaunt as much as you want with full confidence. Friends, किसी भी वजह से आपका confidence कम नहीं होना चाहिए. तो just in case if you feel that your teeth are not properly aligned, आपको आपकी smile पसंद नहीं आ रही है, आपको आपका confidence कम होता हुआ दिख रहा है, तो friends किसी भी वजह से अपने confidence को कम मत होने दीजिएगा. Just approach your nearby doctor or whatever possible solution you can find to have that confidence back, to have that smile back. Friends, do go for it. Just in case if you have any issues, any query, you can ask me in the comment section. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा. See you in the next video. Thank you. Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.